आपके समाचार पत्रों में भी आ गया था जो डांगा जी ने लिखा था। सभी अधिकारी मेरी इच्छा से तो लगेंगे नहीं। उस पत्र को लेकर के भी मैंने चर्चा की, उन्होंने उसके लिए सॉरी भी की। क्या डांगा साहब ने पेपर लीक किया है? पेपर लीक नहीं, पेपर लिखा। ये बात सही है कि जेल में मोबाइल मिला, सिम कार्ड भी मिला। के समाचार पत्रों में भी आ गया था जो डांगा जी ने लिखा था। सभी अधिकारी मेरी इच्छा से तो लगेंगे नहीं। कुछ अधिकारी लगता है अपनी योग्यता के आधार पर। हम देखते हैं कि अधिकारी एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है, उसको ध्यान में रख करके अधिकारी को ड्यूटी दी जाती है। अब उसमें त्रुटि संभव है, लेकिन अब सबको संतुष्टि हो भी नहीं सकती। कोशिश करते हैं कि पर्याप्त संतुष्टि हो जाए, लेकिन सब संतुष्ट होते भी नहीं है। जहां तक डांगा जी की बात है, डांगा जी से, रेवत राम जी से मैंने बात की है, उस पत्र को लेकर के भी मैंने चर्चा की, उन्होंने उसके लिए सॉरी भी की। इसका मतलब मानते हैं क्या डांगा साहब ने पेपर लीक किया है? पेपर लीक नहीं, पेपर लिखा। वो पेपर तो समाचार पत्रों में छपा। पेपर लीक का मामला जो है, नहीं, पेपर लीक का मामला नहीं है, पत्र लिखा, पत्र की बात है। पेपर का और पत्र में फर्क है। चलो ठीक है। नहीं, इसको देखिए, मेरे साथ में 2003 में विधायक थे जालम सिंह जी रावलोत। उनके कनिष्ठ सुपुत्र की दुर्घटना में जो क्षति हो गई, तो फिर उस परिवार में मुझे जाना था और सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, इसलिए जोधपुर आना हुआ। सर, भाजपा की एमएसपी खरीद पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हमला हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर जवाब दिया है। क्या कुछ कहेंगे? लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, गहलोत साहब ने अपने 3 टेन्योर उनके हुए, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कभी भी बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। श्री अन्न का जो प्रचार, ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी बाजरे की खरीद, ये एमएसपी पर खरीद करने का निर्णय किया, और वो खरीद नियमानुसार हो रही है। इसमें गहलोत साहब को तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। सर, देश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही है, मुख्यमंत्री को धमकियां दी जा रही है, जेलों में मोबाइल मिल रहे हैं, सिम कार्ड मिल रहे हैं। ये बात सही है कि जेल में मोबाइल मिला, सिम कार्ड भी मिला, तो उनको दंडित किया गया। अधिकारियों को भी दंडित किया गया, जो जेल के प्रहरी थे या जो जेलर थे उनको भी दंडित किया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसके कारण से जेल में ये सब सुविधाएं कैदी उपलब्ध करवा देते हैं। जहां तक धमकी की बात है, तो कोई भी सिरफिरा ऐसी कोई धमकी दे देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हाँ, ये बात सही है, सावधानी की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने भी कहा है, कल भी हम साथ में थे, तो मैंने भी कहा कि हमें थोड़ा सा सावधान तो रहना चाहिए। कोई भी सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी को भी जब क्षति पहुंचा दी थी, तो ये सावधानी की तो जरूरत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से नगर निगम को एक किया गया, क्या भाजपा जोधपुर में एक होगी, देहात और दक्षिण और उत्तर? देखिए, मैं सोचता हूं कि जब महाराष्ट्र में मुंबई जैसा महानगर वो एक निकाय हो सकता है, तो फिर जोधपुर के 2 टुकड़े करने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसे ही जो 3 यानी जयपुर को भी अलग किया, कोटा को भी किया, तो मैं सोचता हूँ इसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए हमने एक करने का निर्णय किया। एक निकाय रहेगा, व्यवस्थित रूप से व्यवस्था हो सकती है समुचित तरीके से, और व्यवस्था संभाली जा सकती है। सर, गर्मी का मौसम आ रहा है, लगातार जोधपुर में भी पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। आए दिन शटडाउन लिया जा रहा है, जबकि पानी लोगों को शहर में भी 3 से 4 गर्मी में भी पूरा पानी मिलेगा। हमारा जो समझौता हो गया है हरियाणा से भी हमको पानी मिलने लगेगा। अभी पर्याप्त पानी मिल रहा है, गर्मी में किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, पानी हम लाएंगे। बीजेपी के एक नेत्री है सर, उन्होंने आपके चिकित्सा इसके बारे में आपसे
बीजेपी की नेत्री कौन, किसने आरोप लगा दिया, मुझे नहीं पता इसका। और कोई भी देखिए, मैं एक बात बताऊं आपसे, बिना सूचना के, बिना पर्याप्त जानकारी के किसी पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। न कोई हमारे किसी मंत्री ने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। सर जिस तरह से नागौर में भाजपा में विवाद चल रहा है, एक तरफ ज्योति मिर्धा जी जो है गजेंद्र सिंह खींवसर पर रेवत राम डांगा जी के लेटर को लीक करने का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे सर? कहीं विवाद बढ़ता जा रहा है संगठन में? देखिए, कोई गजेंद्र सिंह जी ने कोई पेपर, वो जो पत्र है जो डांगा जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा था, वो किसी अधिकारी के स्तर पर लीक हुआ है, ये हमने भी पता कर लिया था, क्योंकि उस पर नोटिंग थी और उस पर कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई कर ली गई है। इसलिए किसी मंत्री पर कोई आरोप लगाना कोई मतलब नहीं रखता। क्या ज्योति मिर्धा जी से आपने बात की इस संबंध में? उनके मन में क्या है? क्योंकि ज्योति मिर्धा जी ने कब कहा ये मुझे नहीं पता। मुझे यदि कोई इस प्रकार की सूचना मिलेगी तो मैं चर्चा जरूर करूंगा। ये कहा कि हमारी पार्टी के कुछ हो, मैं बात करूंगा। कुछ जिलों के चुनाव बाकी है आपके जिला? मेरे संगठन के तो केवल 4 जिले बाकी हैं, बाकी 40 जिले हो गए और 4 जिले हैं तो उसके भी चुनाव, अभी चूंकि पार्लियामेंट चल रही है, मैं भी उधर व्यस्त रहा, कर देंगे, 2-3 दिन में ही निपटा देंगे। सर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के इस्तीफे की मांग हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। उनके भाई एसआई जो है उनके ऊपर जो आरोप लगाया उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हनुमान जी कब क्या बोल देते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। इसलिए बेनीवाल जी क्या बोल देते हैं उसका जवाब तो बेनीवाल जी दे सकते हैं, मैं तो इसका क्या जवाब दूंगा। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, बेनीवाल क्या बोल देते हैं, वो जवाहर सिंह जी बेडम पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पर लगा देते हैं। आरोप लगाना अलग बात है। मैं एक बात बताऊं आपसे कि किसी भी राजनेता को बिना पर्याप्त आधार के, बिना पुष्टि के कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, इससे बचना चाहिए। डांगा साहब लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के काम हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए, डांगा साहब ने जो बात कही, उन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के कई, वो पेपर भी आपके समाचार पत्रों में भी आ गया था जो डांगा जी ने लिखा था। सभी अधिकारी मेरी इच्छा से तो लगेंगे नहीं, कुछ अधिकारी लगता है अपनी योग्यता के आधार पर। हम देखते हैं कि अधिकारी एफिशिएंट है, ऑनेस्ट है, उसको ध्यान में रख करके अधिकारी को ड्यूटी दी जाती है। अब उसमें त्रुटि संभव है, लेकिन अब सबको संतुष्टि हो भी नहीं सकती। कोशिश करते हैं कि पर्याप्त संतुष्टि हो जाए, लेकिन सब संतुष्ट होते भी नहीं है। जहां तक डांगा जी की बात है, डांगा जी से, रेवत राम जी से मैंने बात की है, उस पत्र को लेकर के भी मैंने चर्चा की, उन्होंने उसके लिए सॉरी भी की।